बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री न्यू सिलेबस 2025 स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपी। एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन structural forms which can exhibit different physical and chemical properties. These forms are called allotropic forms and phenomena is called allotropy. कहते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर रख सकते हैं, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स का जो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जिनके स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं कि उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इस तरह की जो फॉर्म्स होंगी उनको एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहेंगे और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, एलोट्रॉपी। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है इसको हम पहले देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अल्कीन है C3H8 प्रोपेन। अब इसका एक तो जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर हो सकता है CH3 CH2 CH3। इसके अलावा अगर हम यहाँ से एक H निकाल कर इसकी जगह पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा दें, कोई ग्रुप लगाएं यहाँ पे, इस तरह ये एक H हमने निकाल दिया, उसकी जगह पे एक मिथाइल ग्रुप फॉर एग्जांपल लगा दिया, तो अब ये क्या हो गया कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया और ये ब्यूटेन बन गई, आइसोब्यूटेन। तो इसी तरह और भी एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जिनका जो स्ट्रक्चर जो है वो एक से ज़्यादा शो करते हैं और उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें हमारे पास आती है, उसकी डेंसिटी आ सकती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी वगैरह। तो जब उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होंगी यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ये भी डिफरेंट हो जाएंगी। उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं, जिस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, दो लोन पेयर हैं और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगी, यानी गेन कर लेगी और कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है ये। तो अब ये इसकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह और भी एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे होते हैं कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स उनकी बन जाएंगी तो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। अब एलोट्रोपी की एग्जांपल में हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की 2 फॉर्म्स होती हैं, O2 एंड O3। O2 जो है वो ये एयर है जिसमें हम सांस ले सकते हैं, जो हमारे लिए सांस लेने के लिए ज़रूरी है, और O3 ओजोन लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि इसका फ़ायदा ये है कि ये जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगी उनको क्या करती है, फ़िल्टर करके फिर ज़मीन पर भेजती है। और इसके ना होने से ये अगर ये लेयर बारीक हो जाए तो उसका नुकसान ये होता है कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं वो डायरेक्ट ज़मीन पर पहुंचती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनती हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास कार्बन। अब कार्बन जो होते हैं उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। अब डायमंड क्या है, ये एक जीएंट मैक्रोमॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, और ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और बकमिस्टर जो है वो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिस तरह के ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टेबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, हल पज़ीर हो जाता है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास कौन से हैं, बेंजीन है, ईथर वगैरह। और इसके अलावा इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, ना इसकी कोई बाउंड्री होती है, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते इसके ऊपर। इसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, फ्लोरीन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके भी ये नाकस कंडक्टर हैं, ये कह लें कि नॉट कंडक्टर सिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इसके अलावा एक और एग्जांपल हमारे पास है सल्फ़र। सल्फ़र की भी
टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, एस रोम्बिक एंड एस मोनोक्लिनिक। अब इनमें से जो एस रोम्बिक है ये ज़्यादा स्टेबल होती है और एस मोनोक्लिनिक जो है वो ये लेस स्टेबल या कम स्टेबल है।